प्यारे दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक आप कहें तो एक आध्यात्मिक गज़ल लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस गज़ल को मैंने महाभारत को आधार बनाकर लिखा है। ये गज़ल मैंने कही है और मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको ये गज़ल बहुत पसंद आएगी। आप इस गज़ल को बार बार सुनेंगे। मैंने ये गज़ल बड़ी मोहब्बत से और बड़ी मेहनत से कही है दोस्तों, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इस पूरे वीडियो में मेरे हमसफ़र रहेंगे। इस गज़ल की बस पृष्ठभूमि मैं थोड़ी बता दूं कि इसमें मैंने ये कल्पना की है, ऐसी बात बिल्कुल महाभारत की कथा में नहीं है। मैंने कल्पना की है कि मामा शकुनी जब मौत के करीब आ जाते हैं, जब मृत्यु बिल्कुल उनके पास खड़ी है, तब वो सोचते हैं कि अब तो अपने भांजे को कुछ सही सीख देकर जाएं, कुछ नसीहतें करके जाएं, कुछ उपदेश देकर जाएं, क्योंकि मौत के समय आदमी बदल जाता है। अक्सर वो आदमी दूसरा आदमी हो जाता है। तो देखें मामा शकुनी क्या क्या उपदेश देते हैं अपने भांजे को, कौन कौन सी अच्छी सीख देते हैं। तो अर्ज़ किया है महाभारत पर आधारित इस गज़ल का मतलब। इसका वैसे टाइटल मैंने रखा है सोचो समझो सीखो भांजे। सोचो समझो सीखो भांजे। तो अर्ज़ किया है इस गज़ल का मतलब। मृत्यु खड़ी सम्मुख है आओ, मामा से कुछ सीखो भांजे। मृत्यु खड़ी सम्मुख है आओ, मामा से कुछ सीखो भांजे। राजा बनना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो, तो रंक सरीखे दीखो भांजे। राजा बनना चाहते हो तो रंक सरीखे दीखो भांजे। और मित्रों, शब्द की कटारी ने या कहिए कि कड़वे बोलों ने कई युद्ध करवा दिए हैं। तो देखें इस सिलसिले में मैंने एक शेर कहा है। मामा शकुनी अपने भांजे को कुछ कह रहे हैं, आप सुने। अर्ज़ किया है शेर। पांचाली की शब्द कटारी, पांचाली की शब्द कटारी, कितने कलेजे काट चुकी है। पांचाली की शब्द कटारी, कितने कलेजे काट चुकी है। शब्द है अमृत, शब्द ही विष है। शब्द है अमृत, शब्द ही विष है। सोचो समझो सीखो भांजे। शब्द है अमृत, शब्द ही विष है। सोचो समझो सीखो भांजे। और ये शेर देखें मित्रों, मैंने बड़ी मोहब्बत से शेर कहा है। आप देखें ये शेर निवेदन किया है। मौत सिरहाने है बैठी, मौत सिरहाने है बैठी, और ध्यान अटका है जुए पर अब तक। कि कौन सी चाल चलना बाकी रह गया, कौन सा दाव खेलना बाकी रह गया कि कुछ ऐसा दाव चल देते कि ये लड़ाई ही ना लड़नी पड़ती, ये युद्ध ही ना होता और भांजे को ही सब कुछ मिल जाता। तो खैर देखें ये शेर अर्ज़ किया है कि मौत सिरहाने है बैठी, और ध्यान अटका है जुए पर अब तक। लोभ पतित नर को है बनाता, लोभ पतित नर को है बनाता। बात पते की सीखो भांजे। लोभ पतित नर को है बनाता, बात पते की सीखो भांजे। मौत सिराने बैठी है, और ध्यान अटका है जुए पर अब तक। लोभ पतित नर को है बनाता, बात पते की सीखो भांजे। और ये शेर देखें, मैं समझता हूँ कि ये
महाभारत का जो एसेंस है, जो सार तत्व है, वो इस नाचीज़ ने शेर में रखा है। दोस्तों सुने ये शेर, अर्ज़ किया है कि जीत के सब कुछ छल से आखिर, जीत के सब कुछ छल से आखिर, हार गए जीवन का जुआ हम। जीत के सब कुछ, जीत के सब कुछ छल से आखिर, हार गए जीवन का जुआ हम। धोखा है धोखे की कमाई, धोखा है धोखे की कमाई, सीखो अब तो सीखो भांजे। धोखा है धोखे की कमाई, सीखो अब तो सीखो भांजे। ये शेर एक बार फिर सुन लीजिए हुजूर। तो निवेदन किया है कि जीत के सब कुछ छल से आखिर, हार गए जीवन का जुआ हम। धोखा है धोखे की कमाई, सीखो अब तो सीखो भांजे। और जाहिर सी बात है, मौत सामने खड़ी है, तो मामा शकुनी भी आध्यात्मिक हो गए हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड हो गए हैं। तो देखें अब जो बाकी के दो शेर हैं उनमें वो क्या कहते हैं, अपने भांजे को कौन सा उपदेश देते हैं। देखें, अर्ज़ किया ये आखिरी शेर, ये शेर अर्ज़ किया है कि और कोई कुछ देखे न देखे, और कोई कुछ देखे न देखे, वो तो सब कुछ देख रहा है। और कोई कुछ देखे न देखे, वो तो सब कुछ देख रहा है। ताकि वहाँ वो देखे तुम्हें, ताकि वहाँ वो देखे तुम्हें, तुम भी तो यहाँ कुछ दिखो भांजे। फिर से सुनिए शेर हुजूर कि और कोई कुछ देखे न देखे, वो तो सब कुछ देख रहा है। ताकि वहाँ वो देखे तुम्हें, तुम भी तो यहाँ कुछ दिखो भांजे। और बस ये इस गज़ल का ये आखिरी शेर सुन लें। तो निवेदन किया है, अर्ज़ किया ये शेर कि दूर थे उससे तुम भी मैं भी, क्या पाया सब कुछ खो बैठे। दूर थे उससे तुम भी मैं भी, चूंकि छल फरेब करते रहे तो ईश्वर से तो दूर ही रहे। और भांजे के बारे में यही कह रहे हैं, सुने ये शेर। अर्ज़ किया कि दूर थे उससे तुम भी मैं भी, क्या पाया सब कुछ खो बैठे। प्रीत में उसकी सच्चा सुख है, सीख ये असली सीखो भांजे। प्रीत में उसकी सच्चा सुख है, सीख ये असली सीखो भांजे। प्रीत में उसकी सच्चा सुख है, सीख ये असली सीखो भांजे। प्यारे दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद।